नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर। आज हम टाइप 4 और टाइप 5 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सभी पेन पेपर लेके बैठ जाओ आराम से, इज्जतदार तरीके से। सॉरी। ठीक है, और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा, ये मैं पूरी आपसे उम्मीद कर पा रहा हूँ, और आपने अच्छे से निभाया। ठीक है, पार्ट जो 2 था, जो 2nd पार्ट था, ठीक है, बहुत से विद्यार्थी शामिल हुए थे और उन्होंने आंसर भी किए थे। ठीक उसी प्रकार आज भी आपको वही काम करना है। डेली क्लास लगेगी अपनी टाइम टू टाइम, नेट 12 बजे क्लास का टाइम होगा आप सभी का। ठीक है, और बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाइए। और बुधवार से यानी कि कल से आपकी जो क्लास है वो साइंस की भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो टाइमिंग देख लेंगे कौन सा रखेंगे अपने। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आंसर जरूर देते रहिए भाई साहब। ठीक है, अब देखिए जो टाइप नंबर जो 4 है वो एक सक्सेसिव टर्म पे डिपेंडेबल है। ठीक है, ये जो टर्म है ये हम सभी ने परसेंटेज में भी की थी, उम्मीद है कि आप सभी को याद होगी। चलिए क्वेश्चन तो खैर एक बार अपन लेते हैं, पहले हम इससे डील करते हैं। सक्सेसिव टर्म क्या है? वृद्धि पे वृद्धि, वृद्धि पे कमी, कमी पे वृद्धि या फिर कमी पे वृद्धि, बस इतनी सी बात है। बहुत अच्छा सेशन है। शीट वाला एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, इसी वजह से सभी विद्यार्थी बने रहेंगे और अपने आंसर यहां पर देंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ इस वीडियो के खत्म होने के बाद दी जाएगी आप सभी को, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो डाल भी दूंगा तो आंसर नहीं डालूंगा, अभी बता देता हूं आप सभी को। ठीक है, अब देखिए सक्सेसिव टर्म है क्या। मान लो ए ने कोई वस्तु बी को बेची और कितने प्रतिशत लाभ पर बेची? 20% लाभ पर बेची। इसका मतलब ये है कि अगर ए ने 100 रुपए में वो वस्तु खरीदी होगी तो बी को 20% लाभ, लाभ हो या हानि, कैलकुलेट किस पे? सीपी पे। यानी कि ए को 100 का 20% यानी कि कितने रुपए का लाभ हो चुका है? 20 रुपए का लाभ हो चुका है। यानी कि बी को कितने रुपए में बेच दिया गया? 120 रुपए में बेच दिया गया। और ए ने इसे कितने में बेचा? 120 रुपए में। इसका रिवर्स क्या है? बी ने कितने में खरीदा? तो बी ने कितने में खरीदा? 120 रुपए में। ठीक उसी प्रकार फिर आगे क्या हुआ? बी ने सी को बेच दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया। वैसे थोड़े ना 120 में 10 जोड़ देंगे, नहीं, अब ये 120 रुपए का 10% कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये जो 120 रुपए है ये ए के लिए विक्रय मूल्य था, लेकिन बी के लिए ये क्रय मूल्य है। बात आई समझ में? तो 120 का 10%, 120 का 10% 12 रुपए आएगा। और ये 120 में 12 रुपए जोड़ेंगे तो ये कितना आने वाला है? 132 रुपए आने वाला है। कितना आने वाला है? 132 रुपए। यानी कि सी ने कितने में खरीदा इसे? 132 रुपए में खरीदा, और बी ने 10% के लाभ पर कितने में बेच दिया? वो उसे 132 रुपए में बेच दिया। एक बेचेगा एक खरीदेगा, ये बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। वृद्धि पे वृद्धि। ठीक है, प्रॉफिट पर प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट पर लॉस भी हो सकता है, लॉस पे प्रॉफिट भी हो सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी बनता है, लेकिन आप ऐसे डील करना बेस्ट है, ये दी बेस्ट चीज़ है। सक्सेसिव टर्म आपको धीरे धीरे सिखा पाऊंगा मैं बेहतरीन तरीके से। तो ये बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मैं देता हूँ मिटा। मान लो हम सभी से बोल दे, ये तो हमने 100 रुपये माने थे, आप सभी से ऐसा बोल दे, यदि सी ने 26,400 रुपये में खरीदा है, यदि सी ने 26,400 रुपये में खरीदा है तो ए ने कितने में खरीदा होगा? तो सी ने यहां पर कितने में खरीदा है? 132x में, बट वास्तविकता में 26,400 में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो इस 100 को भी कितने से गुणा कर दोगे? 200 से गुणा कर दोगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 20,000 मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए फॉर्मूला, यार वो परसेंटेज वाले फॉर्मूले हैं, यहाँ भी चर्चा करनी पड़ेगी हम सभी को। यहाँ पर लिखा जाएगा अंतिम मूल्य, यहाँ पर लिखा जा रहा है अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य। इससे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आप सभी को। प्रारंभिक मूल्य ब्रैकेट शुरू 1 - R1 बटा 100, 1 - R1 + -R2 बटा 100। ठीक है, या तो ये होने वाला है, और ये कब होने वाला है? जब समय या जब दर, जब दर समान हो, जब दर क्या हो? समान हो।
और जो दूसरा फॉर्मूला है सेम है यार, ठीक है। ये फॉर्मूला बस आपको बता रहा हूँ मैं, इसका कहीं भी यूज़ नहीं लेंगे, हालांकि बेसिक यही है, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य 1 + -R1 बटा 100, 1 + -R2 बटा 100 एंड सो ऑन। बात आई समझ में सभी को? बहुत ही अच्छा और शानदार। चलिए सर इसका यूज़ बता देते हैं आप सभी को, क्वेश्चन करेंगे तब डील कर पाएंगे इनसे। नोट कर लिया होगा आप सभी ने, और जो सक्सेसिव टर्म है, जो रेशो वाली टर्म है, वो मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप क्वेश्चन करिए। आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, आप करिए, सोल्व करिए। चलिए सर मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स का, करिए करिए करिए। करिए करिए, आंसर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का, टाइप नंबर 4 है, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए, उसे अच्छे से निभाओ आप सभी। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है, कौन कौन आंसर देगा। स्पीड से, जल्दबाजी में करना है, लेकिन करना थोड़ा सलीके से। फिर आपको एक बात बताऊंगा बहुत बढ़िया, ठीक है, बने रहना लास्ट तक। बढ़िया सी बात बताऊंगा लास्ट में, भूत वाली बात बताऊंगा, अपनी पेंडिंग है वो कब की ठीक है। चलिए आंसर देते रहो, मैं आंसर आपको बताता रहूंगा किस किस का सही है। 1 मिनट होने वाला है जी, 20 सेकंड रह चुके हैं आपके। चलें, चलो भाई साहब, हो गए 20 सेकंड पूरे, इतने ही होते हैं भाई साहब 20 सेकंड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हम सभी को ये कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि ए ने उस साइकिल को 4000 रुपये में खरीदा हो तो सी ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। स्टार्टिंग ए से हुई है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और हमें दिया गया है यदि ए ने 4000 रुपये में खरीदा हो तो अंतिम रूप से सी ने कितने रुपए में खरीदा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात आप सभी, मैं यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि ए ने किसको साइकिल बेची, बी ने, और बी ने आगे साइकिल किसको बेच दी, सी को साइकिल बेच दी। किसको साइकिल बेच दी, सी को साइकिल बेच दी। सॉरी, यहां पर लिखता हूं थोड़ा साइड में, ए ने बेची बी को और बी ने आगे साइकिल बेच दी सी को। कुछ यूं सिस्टम उन्होंने बिठाया था, बहुत सिंपल वे में। अब देखिए, हमें नहीं पता, डिजिट एक बार आपको सोचनी नहीं है, छोड़ दो डिजिट को आप सभी, हालांकि 4000 रुपीज़ है। एक बार के लिए आप ऐसे डील करके तो देखो, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, इसने बी को 20% लाभ पर और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये है कि अगर ए ने 100 रुपये में खरीदी है, 100 का 20% 20 रुपये आएगा, 100 का 20% 20 रुपये आएगा, यानी कि बी को कितने में बेच दिया, 120 में। और अब बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, 120 का 10% कितने रुपये आएगा, 12 रुपये, और 120 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132। इत्तेफाक से वही क्वेश्चन बन चुका जो अभी अभी हम सभी ने किया था। तो अब मेरी बात सुनो, ये हमने मानना था, मैं यहां पर x भी मान सकता था, मैं यहां पर y भी मान सकता था, 1000 भी मान सकता। तो फिलहाल के लिए ए ने अपने हिसाब से 100 रुपये में खरीदी थी, बट वास्तविकता में कितने रुपए में खरीदी, 4000 रुपये में। यहां पर ए ने 100x में खरीदी, बट वास्तविकता में 4000 रुपये में खरीदी। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 4000 बटे में 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 40, और इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 40 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 40 से गुणा कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको 40 से गुणा करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा, 8 2 और यहां पर आएगा 5, यानी कि 5280 रुपये, 5280 रुपये में सी ने इसे खरीदा। हम सभी से पूछ रहे थे बी ने कितने में खरीदा ए से, तो 40 को 120 से गुना कर देते, 4800 रुपये मेरा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। अब ये जो मैंने करवाया है ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना, आप सभी को बस इतना पता होना चाहिए, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। मेरा आंसर कितना आएगा, बी आएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों का बी सही आंसर है, बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए आप सभी दूसरी बात मेरी, दूसरी बात क्या सुनने वाले हो, अभी अभी जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, यहां पर अंतिम मूल्य आएगा, मीन्स कि अंतिम रूप से किसने खरीदी है, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और 1 प्लस माइनस R1 बटा 100 और 1 प्लस माइनस R2 बटा में 100, ठीक है। ए ने बी को बेचा, बी ने एंड सो ऑन, ठीक है, जब तक कि जहां तक की रेट दी गई है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, ठीक है। अंतिम मूल्य हमें पता करना है कि सी ने कितने में खरीदा, क्योंकि ए ने बी को, बी ने सी को, तो अंतिम तो यही है, इसी वजह से यहां पर सी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा या फिर बी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य ए के लिए कितना था 4000, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो गया 120 बटा 100, क्योंकि तो थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि 1 प्लस 20 बटा में 100 और बी ने आगे सी को बेचा 10% लाभ पर, यानी कि 1 प्लस 10/100 एंड सो ऑन। फिलहाल के लिए 2 ही साल हैं या फिर ऐसा बोलो 2 ही टर्म तक आगे बढ़ाया है उन्होंने, तो ये आएगा 4000 इंटू, अब देख लीजिए 120 बटा में 100 इंटू 110 बटा में 100, ये वृद्धि पर वृद्धि हुई है, इस वजह से इन फ्यूचर ऐसा बोलता कि बी ने सी को 40% हानि पर बेच दिया, तो 100 में से 40 घटा देते कितना आ जाता 60 आ जाता, ठीक है। 1 2 1 तो 1 0 से 1 0 और ये वाली 0 इससे उड़ा दी, ठीक है। तो 12 इंटू 4 कितना 48, 0 साथ में 11 से गुना करेंगे तो वही आने वाला है, कौन सा 5280 रुपये मेरा क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बात है, आप आरामदारी से करना इन क्वेश्चंस को, और जो तरीके आपने अपनाए हैं, मुझे पता है कि आप सक्सेसिव से गए हो, जो मुझसे पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, अगर किसी सर ने ऐसा करवाया तो बिल्कुल ये सबसे अच्छा मेथड है जो बताने जा रहा हूँ, रेशो मेथड है ये, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन। अब देखिए आप सभी डील कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सिर्फ 3 ही कैंडिडेट हैं तो 2 ही सिचुएशन बन पाएंगी, ए बी को बेचेगा और बी सी को, बस 2, 3 होते 4 अगर विद्यार्थी होते या 4 पर्सन होते तो सी डी को भी बेच देता, ठीक है। अब ए ने जो बी को बेचा है वो 20% लाभ पर बेचा है और बी ने सी को बेचा है वो 10% लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब देखिए मैं बार बार बोल रहा था कि प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, ये पहले भी लिख पा रहा था मैं, परसेंटेज जिसने अच्छे से किया है वो, उसके लिए कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, इतनी बात तो मुझे पता है। प्रारंभिक और अंतिम है, अगर ये 20% लाभ पर बेचा होगा तो 100 में खरीदा और कितने में बेच दिया 120 में, ठीक उसी प्रकार इसने 100 में खरीदा और कितने में बेच दिया 110 में बेच दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छिक 120 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 इंटू 10 और 11 इंटू 10 110 आएगा, यानी कि जो ये सर्कल में रकम है ये हमारे पास रिमेनिंग रह चुकी है, जो सर्कल में रकम है, और यहां पर कुछ ना कुछ डिजिट आने वाली है और हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 10 इंटू 5 कितना 50 अनुपात 11 इंटू 6 कितना 66। अगर काटा पिट्टी करने चाहते हो तो कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, ये जो 50 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले ए है, ए है, यानी कि ये है वो ए का सीपी है। अगर पी होता तो पी का सीपी होता, अगर एक्स होता तो एक्स का सीपी होता, होगा कॉस्ट प्राइस ये। ठीक उसी प्रकार ये जो अंतिम वाला है, यहां पर अंत में कौन है, अगर यहां पर सी से डी होता तो ये डी के लिए होता, ये किसके लिए होता, डी के लिए होता। फिलहाल ये किसके लिए है, सी के लिए है, और ये सी का सीपी है। समझ आई मेरी बात, है ये दोनों कॉस्ट प्राइस, हालांकि ये सेलिंग प्राइस भी है। अगर हमें ऐसा बोल देता कि बी का विक्रय मूल्य, बी देखो बी का विक्रय मूल्य कौन सा होगा, जो सी का क्रय मूल्य होगा। बात समझ आ रही है आप सभी को, इतना दिमाग रखना पड़ेगा सेट आप सभी को। तो ए का सीपी इतना और सी का सीपी इतना, तो यहां पर ए ने कितने में खरीदा था, 4000 रुपए में खरीदा था, लेकिन यहां पर कितने का खरीदा है, 50x का, बट वास्तविकता में 4000 का। तो ये कितना आने वाला है, मेरे हिसाब से x की वैल्यू 80 आने वाली है, और हमें c का सीपी चाहिए, तो 66 को 80 से गुना किया, तो बार बार कर चुके हैं, आंसर भी याद हो चुका है। 5280 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा 5280 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है। लो
ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैं ऐसे ही करवाऊंगा, अगर किसी को x से चाहिए तो x से भी डील हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए उसे। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, करिए, बिल्कुल आरामदारी से करो आप सभी। ठीक है, होने वाला है जी 1 मिनट, जल्दी करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अपने। चलिए चलिए, 1 घंटे का सेशन रहेगा डेली, फिक्स है, 50-55 मिनट का सेशन रहेगा। ठीक है, कल वाला सेशन थोड़ा हैवी हो गया था, बच्चे बोल रहे थे सर 60 मिनट का करो। चलिए सर, अब देखिए आप सभी बात, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हम सभी से कुछ भी तो नहीं बोल रहा, बड़ा मासूम सा है कि ए एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 15% हानि पर बेचता है, सी उसे डी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को और सी ने बेचा डी को। ए ने बी को बेचा 25% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 15% हानि पर, सी ने डी को बेचा 10% लाभ पर। और हमें क्या बताया गया है, यदि डी ने उसे 16,830 रुपये में खरीदा, यानी कि इस बंदे ने कितने रुपए में खरीदा, 16,830 रुपये में खरीदा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी? अरे हाँ के ना? अब देखिए आपको अब हम सभी से या तो ए का पूछेगा या बी का या सी का। देखो बी या सी का किसी का पूछे, सबसे पहले हमें ए निकालना ही पड़ेगा। हम सभी से पूछा ए ने कितने में खरीदा, आपको पता है कि ए ने कितने में खरीदा? नहीं पता। मैंने यहां माना कि कितने में खरीद लिया, एक्स में। अब देखिए इनटू 25% लाभ पर बेचा तो इनटू का 125/100 इंटू 15% हानि पर बेचा, 100 में से 15 जाएगा तो 85/100 इंटू 10% लाभ पर बेचा तो इंटू 110/100 और बराबर कितने रुपए में खरीदा उन्होंने? 16,830 रुपए में खरीदा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रखी होगी। अगर ऐसा बोलता कि ए ने 16,830 रुपए में खरीदा तो ए यहां पर ए की रकम 16,830 रुपए यहां रहती और अंततः हम किसकी बता देते? डी की बता देते। हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा और आप सिंपलीफाई बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 × 5 125, 25 × 4 100, 17 पंजे 85 और 20 × 5 100। 0 से 0 कट चुकी है। यहां तक सभी को समझ आया? 5 1 5 और 5 × 4 20 आएगा। अब देखिए ऊपर बचा 17 और 11, यानी कि x × 17 × 11 डिवाइड बाय 4 4 10, यानी कि 16 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 16,830 और x की वैल्यू आएगी 16,830 इंटू, ये बटे में है उस साइड चले जाएंगे 16 × 10 और बटे में ये 17 × 11 है, ये 17 × कितना आएगा? 11। हमें सिंप्लीफाई करना है, 11 के टेबल से जाएगा शायद ये 6 3 9, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको करवाऊंगा किसी दिन में। 11 1 पे जाएगा, 5 8 11 5 55 3, 11 × 3 33, ठीक है, 1530। और ये टेबल तो आपको याद है बहुत तगड़े तरीके से, 17 1 17 और 17 में 153, यानी कि 90 बचेगा। और 16 × 9 कितना होता है? ये टेबल तो फिर टेबल का खेल हो गया ये तो आज। 16 × 9 कितना होता है? 144 और 2 0 साथ में चिपका दी, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा? 14,400 आएगा। ठीक है, आप ऐसे करो, फॉर्मूला एक बार जाने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू। ये जबरदस्त चीज़ है यार, बेसिक सबसे बेस्ट होते हैं। रेशो मेथड बताऊंगा वो इससे भी अच्छा लगता है समटाइम्स। ठीक है, इसे मिटाता हूँ मैं आप सभी को क्या मिटाओ? इसे मिटाता हूँ मैं। चलिए अब देखिए आप सभी, 2 नंबर वापस आता हूँ। ए ने बेचा बी को, लीजिए सर, ए ने बेचा बी को 25% लाभ पर, बी ने बेचा सी को 15% हानि पर और सी ने बेचा डी को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, अब देखिए इसे लिख सकते हैं, अभी आप सभी को ये पता होना चाहिए, 25% होता है प्लस का 1/4
ये होता है -3/20 और ये होना होता है +1/10। यानी कि अगर ये बात आपको याद है तो आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाला है। फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। जिसको पहली बार देख रहा है, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहा है, वो प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज कंप्लीट करिए, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कीजिए। ठीक है। अब ये क्या था, प्रारंभिक था, और ये क्या था सर, अंतिम था। बात समझ पा रहे हो आप सभी? वेरी गुड। तो प्रारंभिक में क्या था, 4 से कितना हो गया 5, और यहां पर 20 से कितना हुआ 17, और 10 से कितना 11, क्योंकि 10 ये सीपी है, ये एसपी है, क्योंकि उसको आगे 10% लाभ पर बेचा गया है। प्रारंभिक अंतिम इसी वजह से लिख रहे हैं, केवल दो ही डिजिट्स की चर्चा होती है। अब देखिए आप सभी क्या कर सकते हो, ऐसे क्रॉस काट सकते हो, जैसे 10 को 11 से काट सकते हो, 10 को 17 से काट सकते हो, 10 को 5 से काट सकते हो। ऐसे काम गलत नहीं करोगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, नहीं, खुद वाले बंदे को नहीं मारना है, ओपोजिशन पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है। चलिए सर, तो 5 दफा कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब यहां पर रकम आने वाली है, जो भी है आप थोड़ा डिसाइड करोगे। 4 × 2 8, 8 × 20 कितना आएगा 160 रेशो, 17 × 11 170 और 17 187, 187। आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम सभी से पूछा डी ने, उसे मैंने क्या बताया था, ये किसका सीपी है, जो पहले वाला व्यक्ति है। और पहले वाला व्यक्ति जो भी हो, चाहे पी हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे बाबू हो, चाहे सोना हो, कोई भी हो, ये ए है। ये सीपी किसका है, ए का। ये यहां पर वापिस से लिख दे पा रहा हूं, ए का सीपी। और ये अंतिम व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति कौन है, डी है। या तो ऐसा बोलेगा सी का विक्रय मूल्य है, या डी का खरीद मूल्य, एक ही बात है। ये अपना है डी का सीपी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं। ओके, अब डी ने खरीदा 187 में, डी ने यहां पर खरीदा 187x में, बट वास्तविकता में कितने में खरीद लिया उन्होंने, 16,830 में खरीदा। तो x की वैल्यू 17 × 11 था ना, 16,830 था, ये 187 है। वही बातें, ये काटा पिट्टी करोगे आप, कर लेना। ये 90 पे जाएगा और 160 को 90 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 14,400 आएगा। अगर आप सभी के मन में प्रश्न हो कि सर अगर आप पूछ ले कि बी ने कितने में खरीदा, तो बी ने कितने में खरीदा, बी ए ने 25% लाभ पर बेचा। ये 14,400 वैल्यू किसकी है, 4 की। हम किसकी बता देंगे उसको, 5 की वैल्यू बता देंगे। बात समझ पा रहे हो आप सभी? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए सर, तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल। अब जो फ्रैक्शन है वो शानदार फ्रैक्शन आई है। बस यही, ये जो फ्रैक्शन है ना, उसमें रेशो मेथड दी बेस्ट काम करता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़िएगा और करिएगा। आपके पास वक्त है 4 से 5 मिनट का, नहीं जी 1 मिनट का है, मुश्किल से। स्पीड से करो भाई साहब, तेज गति से क्वेश्चन करो। ये वाला आप सभी, सिर्फ 40 सेकेंड आप सभी के पास। करो भाई साहब, और पढ़ लो भाई पेन पेपर लेके। कई तो अभी भी देख रहे हैं इसको, चलो देखते हैं क्या करवा रहा है ये भाई। ठीक करवा रहा हूँ आप सभी के हिसाब से तो, ठीक है। कल से साइंस की क्लास स्टार्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी क्लास लगेगी 12 से 1 मैथ की, 1 से 1:30 तक साइंस की, 1:40 तक 40 मिनट पढ़ाएंगे, या जो भी पढ़ाएंगे देख लेना, आपसे पढ़ लेना सर से। ठीक है, करिए आंसर दो मुझे, आंसर मैं बता पाऊंगा आप सभी को किस किस का सही है, किस किस का गलत है। करिए भाई साहब, बहुत अच्छा सिस्टम है। साथ साथ पढ़ते रहोगे, बने रहोगे तो पढ़ पाओगे। ठीक है, कई जो बाद में देख लेंगे। बाद में क्या है भाई साहब, ये छोड़ो लूडो वुडो भाई, बहुत दिन हो गए। अब लॉकडाउन लग जाएगा जिंदगी पे, नहीं तो अब नहीं पढ़ पाओगे तो। चलिए सर, 3 नंबर मैं करवाता हूँ आप सभी को। एक वस्तु बी को, बी उसे सी को, देखिएगा, बी उसे सी को और सी उसे डी को बेचता है। ए उसे बी को, बी उसे सी को, सी उसे डी को। अब देखो, ए बी को 33.1/3% हानि पर बेचता है। बी उसे सी को 12.1/2% लाभ पर बेचता है। सी उसे डी को 20% हानि पर बेचता है। यदि डी ने 65,610 रुपये में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा, वही बातें सर जी, एक्स। अब देखिए, अच्छी और जबरदस्त बात क्या है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 100 में से 33.1% घटाएंगे तो बचेगा 66 सही 2/3%।
ठीक है, इनटू अब 100 में 112 से 1/2% जोड़ेंगे तो ये आएगा 112 सही 1/2%। प्रतिशत का साइन लगा रहा हूं, बटे में नहीं लगा रहा मैं 100 इनटू अब 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80/100 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और दिस इज द बेस्ट मेथड। ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, दोनों ही बता पाऊंगा आप सभी को। तो x इंटू इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। अब यही तो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन यहीं से बेहतरीन बनेगी आप सभी की। ठीक है, अब 112 से 1/2 है, 112 सही 1/2 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 12 से 1/2 यानी कि 1 प्लस 1/8 को सिंप्लीफाई करोगे 8 एलसीएम आएगा, 8 को 1 से भाग करेंगे 8 एकम 8 और 1 ये आएगा 9/8 आएगा। कितना आएगा 9 बटा में कितना आएगा 8 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। ये आएगा 9/8 इंटू और ये आएगा 4/5 बराबर 65,610। सिंप्लीफाई करना है बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरी इन बातों को। ये 4 जाएगा कितनी बार 2 बार, वेरी गुड। ये 2 से कितनी बार 2 बार। अब देखिए ये 3 से सॉरी ये भी कटा कितना 3 बार। तो x इंटू 3/5 बराबर 65,610। x की वैल्यू आएगी 65,610 इंटू में 5/3। अब ये 3 से कंप्लीट कट पाएगा, बिल्कुल कट पाएगा, क्यों नहीं कट पाएगा। ठीक है, 3 दफ़ा कितनी बार जाएगा 2, फिर 3 1 3 3 8 24 3 7 21 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम सभी। सही काट पाए में 21 से 63 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0 ऑप्शन है यही लगा देते हैं, ये इसका आंसर है 1,09,350। ठीक है, 5 7 35 3 8 5 40 3 43 4 5 पे जाएगा 5 और 4 9 और 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो 1,09,350 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हो, आप भेजा चलाना है आप सभी को। ठीक है, वो चलाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, वो मैंने घटाया कैसे, अब देखो 100 में से मैंने मान लो 8 सही 1/9 घटाना है, तो ये ज़्यादा है ना 1 से, 8 से तो ज़्यादा है, यानी कि ये 9 घटाना है। जो यहाँ पर रकम है उससे 1 ज़्यादा घटाना है, क्योंकि ये 8 से चाहे 0.001 ज़्यादा तो है, तो 100 में से इस टोटल को 1 ज़्यादा 9 घटाना है। कितना बचा 91/9 रहेगा ये, तो 9 में से गया कितना आएगा 8 आएगा। समझ आया। जैसे कि मैं आप सभी से बोल दूं 18 में से 5 सही 9/41 घटाना है, तो 5 से तो ज़्यादा है, 18 में से 6 गए, ये 6 मान लो, कितना बचा 12 बटे में कितना 41 हमेशा रहेगा, और 41 में से कितना घटाना है 9 घटाना है, कितना आएगा 32। ये मेरा क्या आएगा आंसर, चाहे आप खुद करके देख लेना। ठीक है, चलिए सर अब रेशो मेथड से। अब देखो समय इसी वजह से लगता है हम रेशो मेथड से भी करते हैं, बेसिक से भी करते हैं। चलिए जी, ए ने बी को बेचा, ए ने किसको बेचा बी को, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने बेचा डी को। 33 से 1/3% हानि पर बेचा। इन्होंने माइनस का 33 सही 1/3% प्लस का 12 सही 1/2% और यहाँ पर 20% हानि पर बेचा। फ्रैक्शन चाहिए मुझे, तो बस क्या चाहिए माइनस का 1/3, यहाँ पर क्या चाहिए प्लस का 1/8 और ये फ्रैक्शन होती है प्लस का 1/5। समझ आया आप सभी को, माइनस का 1/3 प्लस का 1/8 और प्लस का 1/5। चलिए सर अब मेरी बात सुनो आप सभी, यहाँ पर प्रारंभिक लिख पा रहे थे, यहाँ पर अंतिम लिख पा रहे थे, तो 3 से कितना बचा 2, 8 से कितना 9 और 5 घाटा हुआ है, सॉरी माइनस का 5 से कितना 4। अब बातें वही रहेंगी, ये जो दर्शाएगा वो ए का सीपी, ये जो डी दर्शाएगा वो डी का सीपी। ठीक है, अलाउड है आप सभी को काटा पिटी करनी, अगर कोई भी डिजिट आपस में कट पा रही है हम काट पाएंगे उससे। ये 4 कितनी बार जाएगा 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 × 5 15 और ये 9, ये खुद और कट पा रहा है भाई साहब कितने पे 5 × 3 15 और 3 × 3 9। देखो वहाँ पर 5/3 आया था, ये 3/5 आया था, वही चीज़ ये है। अब यहाँ पर क्या बोला गया हम सभी को, डी ने उसे 65,610 में खरीदा। ये खरीद है डी की, डी अंतिम है तो ये अंतिम, ए प्रारंभिक है तो ये प्रारंभिक है। ठीक है, चलिए सर अब डी ने 65,610 में खरीदा, यानी कि 3x की जो वैल्यू है वो 65,610 है और x की वैल्यू आएगी, अभी अभी निकाला था हम सभी ने
3 8 24 ये आया था 21,870, और जब इसको 21,870 से गुणा करोगे तो 1,09,350 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि ए ने कितने में खरीदा था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है और मैं समझाने में सफल हो पा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, चलिए सर 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है, इसके लिए वक्त नहीं दे पा रहा हूं मैं आप सभी को। चलिए चल, वक्त आपके पास 30 सेकंड का, स्पीड से करना, फुल स्पीड से करना, करिए करिए जल्दी से। एक ही मेथड से करवाऊंगा मैं आप सभी को, करिए। मैं इतने लिखता हूं, अपनी लैंग्वेज लिख लेता हूं। करिए, आंसर दो मुझे भाई साहब। चलें, आंसर आए भाई साहब। चलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ पाऊंगा आप सभी के लिए। मुन्नी किसी वस्तु को शीला को 37.2% हानि पर, मुन्नी ने शीला को 37.2% हानि पर बेची। शीला ने जलेबी बाई को 12 घाटे पर बेची, यानी कि 12 की फ्रैक्शन कितनी, -1/8 और ये -3/8। और जलेबी बाई ने अमरीश पुरी को 20% फायदे पर बेची, यानी कि +1/5। अगर मुन्नी ने 19,200 रुपये में खरीदा हो, मुन्नी कहाँ भाई साहब, इधर, यानी कि जो पहले रकम आएगी वो मुन्नी का सीपी होगा, और जो बाद में रकम आएगी वो अमरीश पुरी का सीपी होगा। बात समझ आ रही है? अरे हाँ के ना। अब मेरी बात सुनो आप सभी, इसे लिख पाएंगे 8 से कितना रहा 5, इसे लिख पाएंगे 8 से कितना 7, इसे लिख पाएंगे 5 से कितना 6। सिंपलीफाई करेंगे, ये 5 से कटा 5, और भी कैलकुलेशन हो पा रही है, 3 × 2 6, और ये 4 × 2 8। तो 8 × 4 कितना 32, रेशो 7 × 3 कितना 21 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब मुन्नी ने 19,200 रुपये में खरीदा। यहाँ पर मुन्नी ने खरीदा कितने में, 32x में, बट वास्तविकता में 19,200। तो x की वैल्यू, ये 32 × 6 होता है 192, x की वैल्यू 600, तो इसको भी 600 से गुना करेंगे तो 21 × 6 होता है 126। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 12,600 आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा, 12,600 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हो। आपको इतना नहीं लिखना है एग्जाम में, मुझे समझाने के लिए लिखना होता है। बात समझ आ रही है ना आप सभी को? मुझे समझाने के लिए लिखना होता है, आप सभी को इतना नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। चलिए, आपने तो क्वेश्चन पढ़ा और खत्म, बस इतना सा काम करना है आप सभी ने। तो चलिए अब मेरी बात सुनना आप सभी, ठीक है। 4 नंबर हुआ क्वेश्चन नंबर। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये देखो बेसिक यहाँ पे काम आते हैं। ए ने 20% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची। ए ने 20% लाभ पर एक वस्तु बी को बेची। बी ने उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। देखो यहाँ पर मरम्मत पर खर्च हो चुके हैं, कितने खर्च हो चुके हैं, मरम्मत पर 800 रुपये खर्च हो चुके हैं। और बी और सी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि मरम्मत पर खर्च करने के बाद इसको फिर भी 25% लाभ पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। अगर सी का क्रय मूल्य 4,750 रुपये था, ये सीपी है किसका, सी का है। वही बात आप ए का कितना मान लो, एक्स मान लो। देखो 20% लाभ पर बेचा इंटू कितना 120/100। अब देखिए मेरी बात सुनो आप सभी भी, मैंने कोई सेकेंड हैंड बाइक 20,000 रुपये में खरीदी, 20,000 रुपये में मैंने सेकंड हैंड बाइक खरीदी, उस पर 2,000 रुपये खर्च करके, उस पर 2,000 रुपये खर्च करके उसको 25,000 रुपये में बेच दिया। तो अल्टीमेटली जो मेरी कॉस्ट है वो टोटल कितनी पड़ेगी, 22,000 पड़ेगी। इतना तो सभी को पता है, ठीक है, इतने भोले नहीं हो आप सभी। ओके, अब ये देखिए 20% लाभ पर बेचा, 800 रुपये खर्च किया, यानी कि इसकी कॉस्ट 800 रुपये से बढ़ गई, 800 रुपये से बढ़ गई। और जो 800 रुपये
बड़ा है, अब वो टोटल कॉस्ट हो चुकी है अब तक की उसकी बी की, और अब बी ने उसे सी को 25% लाभ पर भेज दे, यानी कि टोटल का 125/100 और ये आपस में बराबर, क्योंकि ये सी का सीपी है। ये बात समझ आई ना आप सभी को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये परसेंटेज में भी मैंने बहुत शानदार तरीके से चीजें करवाई हैं ये। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये 25 पंजे और ये 25 × 4, ठीक है। अब देखो काटा पिटी कैसे करनी है। 5 जाएगा, 5 × 9 45, 2 5 5 5 25 और ये 0, 950 को इससे गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए x × 120 को लिख सकता हूँ 6/5, क्योंकि 120 बटा में 100, 20 ठीक है 120 और 20 पंजे 100 प्लस का 800 बराबर देखिए 950 को गुणा किससे करनी है, 4 से, ठीक है जी। अब देखिए x × 6/5 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे और ये आएगा 3800 और ये माइनस का 800 इधर हो जाएगा पक्षांतरण करने के बाद। तो x की वैल्यू आएगी 3000 × जो 6/5 है वो 5/6 हो जाएगा, ये 500 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2500 रुपये आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2500 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। अच्छे से जोश बनाए रखो, पेपर होना है, बात खत्म है। बस मैं यही बात बोलूँगा, एग्जाम होना है। 2020 में नहीं होगा, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, 2021 में तो होगा ना। चीज़ें तो यही आनी है ना। मैथमेटिक्स में सबसे हाई एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी ला सकते हो इस सब्जेक्ट में, ठीक है। मिटा सकता हूँ इसे। चलिए जी, समझ आया होगा आप सभी को। अब देखिए रेशो मेथड है, उसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। जिसको नहीं पता वो सीख लेना, जिसको पता है वो अच्छी बात है। अब देखिए होने के वाला है, ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर। देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना कैसा होगा। ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर। बी ने यहां पर खर्चा किया कितने रुपए का, 800 रुपए का खर्च किया। बी ने 800 रुपए का खर्च किया और बी ने अंततः रूप से सी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा। और सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना था, 4750 रुपये था। कितना था, 4750 रुपये था। अब मेरी बात सुनो सभी, 20% लाभ पर बेचा यानी कि प्लस का 1/5, ठीक है। यानी कि जो सीपी का एसपी से जो रेशो रहने वाला था, सीपी का जो एसपी से रेशो रहने वाला था वो कितना था, 5:6। अरे हाँ के ना। फिर यहाँ पर 800 रुपये खर्च किया था, 800 रुपये खर्च किया था, 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ क्या होता है, प्लस का 1/4, यानी कि सीपी का जो एसपी से रेशो रहने वाला था वो 4:5। अब ये अंततः रूप से विक्रय मूल्य है बी का, ये विक्रय मूल्य है किसका, बी का, बट अल्टीमेटली सी का तो सीपी है ना। अब यहाँ पर सी का सीपी 5x है बट वास्तविकता में 4750 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 950 आएगी। कितनी आएगी, 950 आएगी। तो इसको भी 950 से गुणा करेंगे, ठीक है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ये कितना आएगा, 3800 आएगा। अब देखिए 3800 का सी के लिए, बी के लिए सीपी है, लेकिन सीपी कब पड़ा, जब 800 रुपये खर्चा कर दिया था। यानी कि जब इसने 800 रुपये यहाँ पर खर्च नहीं किया था, यहाँ पर 800 रुपये खर्च नहीं किया होता तो ये वाली जो रकम है वो कितने के बराबर होती, 3000 के। कितने के बराबर होती, 3000 के। यानी कि 6x की जो वैल्यू है वो 3000 है और x की वैल्यू कितनी, 500। इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 500 से, और मेरा आंसर कितना है, 2500 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। देखो ये जो तरीके हैं ये आपको बहुत मेहनत चाहिए। जो बेसिक अप्रोच होती है ना वो सबसे आसान होती है, बेसिक अप्रोच सबसे आसान होती है। तजुर्बे पे बता रहा हूँ आप सभी को, कभी भी ज़िंदगी में ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी। मेरी बात बस इतनी सी याद रखना, बाकी चाहे सब भूल जाना, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन था अपना और टाइप 4 कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब इस टाइप के क्वेश्चन निकालने होते हैं। अब मैं यहाँ पे 70 क्वेश्चन करूँ एक टाइप के, कोई मतलब नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट जानना है, आपको नंबर ऑफ टाइप जानने हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब मेरी बात सुनिए आप सभी, हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5 है जो 6 नंबर क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा ज़बरदस्त तरीके से बेसिक से, या फिर ऐसा बोलो कैसे डील करना है, बट बाद के जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए इसे, ठीक है। मैं देखता हूँ आप कितना कर पाओगे, अच्छे तरीके से करो आप इसे।
चले करिए आप सभी। अच्छे क्वेश्चन है, शीट का एक भी क्वेश्चन नहीं है, उनके जैसे हैं, ठीक है। इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप वो रट्टाफिकेशन तो ना कर ली हो आप सभी ने, ठीक है। फिर एक टेस्ट रख लेंगे अपने ऑनलाइन वे में ही, टेस्ट रख लेंगे आप सभी के का संडे को या मंडे को देख लेंगे अपने, ठीक है। टॉपिक पूरा होते ही देखेंगे अपने। चलिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुछ वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में? 6,000 रुपये में, यानी कि ये इनका सीपी है, ये इनका क्या है, सीपी है, ए का है। 2/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 2/5 वस्तुएं हैं, 2/5 वस्तुएं हैं वो 10% लाभ पर बेचता है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी पर 13% का लाभ हो। शेष वस्तु हमें नहीं पता, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि टोटल पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, 13% का लाभ हो। पहले बिल्कुल आरामदारी से समझ लेना, ठीक है, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। चलिए सर, अब मेरी बात सुनो, ये जो सीपी है, मैं आपको अच्छी सी बात बताऊंगा, सीपी कितना था, 6,000 था, यानी कि 2/5 वस्तु खरीदी है, यह सीपी का 2/5 है, ठीक है। एक बात बताइए, जो प्रॉफिट है वो होगा तो सीपी पे, और 6,000 का 2/5 होगा, तो 6,000 का 2/5। देखिएगा सर, 6,000 का 2/5 ये कितना आने वाला है, ये कट पाएगा, बिल्कुल कटेगा, 1,200 पे, यानी कि 2/5 है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 2,400 को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,400 रुपये जो सीपी है वो कितने प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, 10% पर। अब शेष कितना बचा, टोटल 6,000 था और यहाँ पर कितना घटाना है, 2,400, तो कितना बचेगा, 3,600 बचेगा। और ये शेष है, ये क्या है, शेष है, या ऐसा लिख दो, 6,000 में से 2,400 घटा दिया, और इसको हमें नहीं पता कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना है। और ओवरऑल कितना, 6,000 पर उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो, 13% का। प्लस का साइन इसीलिए लगाया ताकि उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो, 13% का प्रॉफिट हो, ठीक है। अब बात सुनिएगा आप सभी मेरी, कि 2,400 का 10% जो प्रॉफिट है वो कितना होने वाला है, ये होगा 240 रुपये, क्योंकि 2,400 का 10% कितना आएगा, 240। इसे छोड़ देते हैं, और 6,000 का 13%, 6,000 का 13% कितना होगा, 780 रुपये होगा। ये टोटल है, यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। एक बार समझना, मैं आपको बहुत बेस्ट मेथड बताऊंगा, एक बार समझना प्लीज़ आप सभी, ठीक है। अब देखिए, 780 टोटल था, यहाँ पर 240 है, 78 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, यानी कि 540 रुपये लाभ हो रहा है शेष की वस्तु पर। और उन्होंने हमसे यही पूछा है कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। अब लाभ प्रतिशत चाहिए, क्वेश्चन हटा देते हैं, लाभ प्रतिशत चाहिए आप सभी को। अब अगर आप सभी को लाभ प्रतिशत चाहिए तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट, लाभ बटे में सीपी, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में सीपी। तो कितना प्रॉफिट चाहिए, 540, और ये प्रॉफिट कितने सीपी पे चाहिए, 3,600, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 2 0 से 2 0, ये 2 × 18 36, और ये 3 × 18 54, और एक बार घटेगा कितना आएगा, 15% का मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। 15% का मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप सभी। नोट करिएगा इसे जल्दी जल्दी आप सभी, जल्दी नोट करो आप सभी, मैं इंक करता हूं इतने। चलिए जी, ये हुआ। अब देखिए आपका इसका दूसरा तरीका देखिए, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आंसर प्रतिशत के रूप में देना होता है तब हमें वास्तविक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, यानी कि इस 6,000 का कोई भी काम नहीं है। अब आप मेरी बात पूरा एकाग्र होकर सुनने वाले हो, ठीक है। क्या सुनने वाले हो, ये जो 6 नंबर है,
कुछ वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर, देखिए 2/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 2/5 को कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, आप ऐसा करो, आप मान लो माना कुल वस्तुएं, आप क्या मानने वाले हो कि माना कुल वस्तुएं कितनी हैं? 5 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो। बोलो क्यों? जो डिनोमिनेटर में है वही मानना है, मुझे दशमलव में कुछ भी नहीं लेके आना। बात समझ आ रही है? दशमलव में कुछ भी नहीं लेके आना। एक बात समझ लेना, ये पोर्शन अलग रख देते हैं कि 2/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है जी, तो 2/5 हैं, तो 5 का 2/5 कितना? 5 का 2/5 यानी कि 2 वस्तुएं हैं जो वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जा रही हैं? 10% लाभ पर। एक बात ध्यान में रखना, अगर लाभ है तो प्लस का साइन और अगर हानि है तो माइनस का साइन, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 × 10 यानी कि इन 2 वस्तुओं पर 10% के हिसाब से टोटल कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है? 20%। और आगे पूछा गया कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? शेष बची कितनी? टोटल 5 है, 2 यूज हो चुकी हैं, तो शेष कितनी बची? 3। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि बोल दे, फिलहाल लाभ बोल रहा है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि टोटल पर, टोटल कितनी? 5, क्योंकि 2 और 3 कितनी? 5, टोटल पर 13% का प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट है तो साइन किसका? प्लस का, यानी कि 13 × 5 कितना? प्लस का 78%। बात समझ आ रही है? अरे हाँ के ना, बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, उम्मीद कर पा रहा हूँ मैं आप सभी से। 13 पंजे कितना? 65 65% है। ठीक है जी, अब देखिए आप सभी, ये 65% बोल रहा है, हम सभी को सिंप्लीफाई करो आप सभी, इससे समीकरण को सेट करना है। 20 में कितना जोड़ें कि 65 आए? मेरे ख्याल से कितना जोड़ना पड़ेगा? 45%। और आप सभी को ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है। कौन सी? ये वाली, यानी कि 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 45, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15, यानी कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? 15% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। इतना मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँ। समझ आया ना आप सभी को? अरे हाँ के ना? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी को एक एक क्वेश्चन करना है, अच्छे से लिख के से पढ़ना। आप सभी को बहुत मेहनत की जा रही है यार, आप मानो तो सही। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वही PDF है। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं। 6 नंबर क्वेश्चन था, आप ऐसे डील करोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। ठीक है, उसमें प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि हानि होने वाली है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप प्रयास करिए, जल्दी जल्दी करिए। 1 मिनट आप सभी के पास, 1 मिनट है आप सभी के पास, जल्दी जल्दी प्रयास करो जिसने भी करना है। स्पीड से करिए जी, स्पीड से, थोड़ा तेज गति से और स्पीड से करिए। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, आंसर जरूर देना, मैं बता पाऊंगा आप सभी को। ठीक है, चलें? अरे हाँ के ना? करो। चलिए सर, अनन्या कुछ वस्तुएं 36,000 रुपये में खरीदती हैं। देखो 36,000 गुमराह करने के लिए दिया गया है। 4/9 वस्तुएं 2% हानि पर बेचती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ कि 4/9 वस्तुएं 2% हानि पर, 1/5 वस्तुएं 5% लाभ पर, 1/5 वस्तुएं 5% लाभ पर। ठीक है, और शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल वस्तुओं पर 4% का लाभ हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ ध्यान रखो, 9 और 5 का एलसीएम कितना? 45। आप क्या करने वाले हो? माना कुल वस्तुएं, आप क्या सोचने वाले हो या करने वाले हो? मानना कुल वस्तुएं कितनी मान लो? 45 मान लो। कितनी मान लो? 45 मान ली हम सभी ने। अब देखिए, जो पहली बार में लिखा था 4/9 वस्तुएं, तो 45 का 4/9 कितना? 20। 45 का 4/9 कितना? 20, यानी कि 20 वस्तुओं को 2% हानि पर बेचा गया है, यानी कि माइनस का 40%। बात समझ में आई? फिर 1/5 वस्तुओं को 5% लाभ पर, तो 45 का 1/5 कितना? 9, यानी कि 9 वस्तुओं को
5% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि प्लस का 45%। और आगे हमसे पूछा गया है शेष वस्तुओं को। अब देखिए टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 45 है, टोटल कितनी है 40, शेष कितने बचेंगे 20 और 9 29, 29 में कितना जोड़ना पड़ेगा 16 जोड़ना पड़ेगा, कितना 16। तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, कितने प्रतिशत हमें नहीं पता, ताकि टोटल पर 4% का लाभ हो, यानी कि प्लस का कितना आएगा 180 आएगा। अब देखिए, अब यहां पर झोल मत खा जाना, माइनस के 40 में प्लस का 45 जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा। अब देखिए 5 में कितना जोड़ो कि कितना आए 180 आए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 175 आएगी, यानी कि हम किसे सिंपलीफाई करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे 16 इंटू एक्स बराबर 175, 16 इंटू एक्स बराबर 175, यानी कि x की वैल्यू आएगी 175 बटे में कितना 16, और ये जाएगा 16 1 16, ठीक है। फिर 1 और 5 बचेगा, ये 0 पे जाएगा, और 1 5 0 और 16 इंटू 9 शायद 144 आएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा 10.9% आएगा, 10 पॉइंट कितना आएगा 9% आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। 7 नंबर था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ खत्म, आगे बढ़ते हैं हम सभी। ये आप सभी ने किया होगा 7 नंबर। अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। 8 नंबर है, कुछ वस्तुएं 96,000 रुपये में खरीदता, वही बात गुमराह कर रहे हैं हम भोले भाले बंदों को। 96,000 रुपये में खरीदता 1/3 वस्तुओं को, 1/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर, 1/4 वस्तुओं को 2% हानि पर बेचता है, और शेष वस्तुओं को 9.2% लाभ पर बेचता है। इसने ये नहीं पूछा इस बार शेष वस्तुओं को कितने पर बेचे, इन्होंने बताया कि शेष वस्तुओं को 9.2% लाभ पर बेचता है, तो ए को समग्र प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, ओवरऑल कितना लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो बताइए जरा, करो, आपके पास 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट है, ठीक है, मैं देख रहा हूं। चलिए जी, पूरा 1 मिनट है, जल्दी जल्दी करिए। हो गया जी। चलिए जी, अब देखिए आप सभी, बिल्कुल सिंपल है ये। आप क्या करने वाले हो, डिनोमिनेटर को चेकआउट करने वाले हो। किसको, डिनोमिनेटर को, इनको 4 और 3 12। देखो 100 मानने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दशमलव से बचना है हम सभी को, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो वही बात कि माना जो कुल वस्तुएं हैं, जो कुल वस्तुएं हैं वो कितनी मान ली मैंने 12 मान ली। और यहाँ पर देखिए इस साइड लिखेंगे हम सभी 1/3 वस्तुएं 5% लाभ पर, तो 12 का 1/3 यानी कि कितनी वस्तुएं 4 वस्तुएं, 4 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि प्लस का 20%। समझ आ रहा है सभी को। 1/4 को 2% हानि पर, यानी कि 12 का 1/4 कितना हुआ 3 हुआ, कितना 3, यानी कि 3 वस्तुओं को 2% हानि पर, यानी कि माइनस का 6%, माइनस का कितना 6%। और शेष वस्तुओं को, तो टोटल 12 थी, 4 और 3 7, और यहाँ पर कितनी बची 5। शेष वस्तुओं को 9.2% लाभ पर बेचा जाता है, तो 9 इंटू 5 45 और एक कितना 46, यानी कि प्लस का कितना 46%। तो उसे समग्र लाभ प्रतिशत, टोटल वस्तुएं हैं 5 3 8 और 4 12, यानी कि टोटल वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। और हम बता पाएंगे 20 में से 6 गए, 14 14, 14 में 46 जोड़ा कितना आ गया 60 आ गया, वो भी किसका प्लस का। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60/12, यानी कि ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है 5% का प्रॉफिट हुआ। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है 5% का प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है जी। आपने कर भी लिया होगा, आंसर भी दिया है बहुत से बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हमने किया खत्म। अब देखिए 8 नंबर तक तो आपने पहले किए भी होंगे, अब हम चर्चा करते हैं 9 नंबर की। देखिए सर 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है आप सभी के, ठीक है। आप करिए इसे, आपके पास 1 मिनट का समय है।
फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसमें, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए आप सभी अब, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। करो करो भाई साहब। फिर एक बात बताऊंगा मैं, वो भूत वाली बात रही हुई है ना अपनी, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। करो करो। 9 नंबर है, एक कुछ वस्तुएं 56,000 रुपये में खरीदता है, वो गुमराह, ठीक है, छोड़ो उसे। 33 सही 1/3 लिखना था, या 33.33 भी सही है। 33 1/3% वस्तुओं को 40% लाभ पर, यानी कि 33 सही 1/3% वस्तुओं को, 33 सही 1/3% वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर? 40% लाभ पर बेचा जाता है। कितने प्रतिशत लाभ पर? 40% लाभ पर बेचा जाता है। शेष के 6 सही 2/3, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। शेष के 6 सही 2/3% जो वस्तुएं हैं, शेष का 6 से 2/3% जो वस्तुएं हैं, उससे 30% हानि पर बेचा जाता है, तथा शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर सेल किया जाए, ताकि ओवरऑल, ताकि जो उसे कुल जो लाभ है वो कितना होने वाला है? 21 सही 1/3% क्या लाभ होने वाला है, ठीक है। अब बताओ भैया क्या है, बताओ क्या प्रोग्राम क्या है, पता है क्या किसी को? किसी को नहीं पता, ठीक है। इधर आओ, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस साइड लिख दिया मैंने, टेंशन फील मत करना। 33 से 1/3% वस्तु, पहले तो वस्तुएं से डील कर लो। आप यहाँ पे देखो ये कितना आने वाला था, 33 से 1/3% कितना होता है? 1/3, ये सर्कल में लिख दिया। 6 सही 2/3 कितना होता है? 1/15 होता है। बाकी कोई फ्रैक्शन नहीं थी, हमें वस्तुएं से डील करना है। तो जो टोटल आर्टिकल हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माना टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है जी। थोड़ा नीचे लिखते हैं, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं अपने, देखो या तो 15 मान लो, या डिनोमिनेटर देखो, ये डिनोमिनेटर 15 × 3 कितना मान लो? 45 मान लो। कितने मान लिए? 45 मान लिए। अब देखो आप सभी, 1/3 वस्तुओं को 40% लाभ पर, तो 45 का 1/3, ठीक है, यहाँ पे लिख के करवा रहा हूँ आप सभी को। 45 का 1/3 कितनी वस्तुएं? 15%, यानी कि 15 वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि प्लस का 600%। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए शेष का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शेष का तो टोटल 45 थी, 15 बेच दी, अब बची कितनी? 30। बची कितनी? 30। इसी वजह से ये शेष की बात हो रही है, 30 शेष की बात हो रही है, यानी कि शेष का 6 सही 2/3, यानी कि 15 का 1/15, 15 का 1/15, यानी कि कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं, यानी कि 2 जो वस्तुएं हैं उसको कितने प्रतिशत हानि पर? 30% हानि पर, यानी कि माइनस का कितना आ चुका है? 60 आ चुका है। और बाद में हमसे बोला गया शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। एक बात बताओ, टोटल कितनी थी? 45। अब 15 और 2 कितना? 17। अब 17 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आएगा? बताइए आप सभी कितना जोड़ने वाले हो आप सभी? यहाँ पर आने वाला है 17, 45 जोड़ना है तो ये आएगा शायद 28 आने वाला है। कितना आने वाला है? 28 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 28 और 17 कितना होता है? 45 क्या, ठीक है। चलिए सर, ये 28 आया। अब देखिए आप सभी, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत, ये लगा दिया मैंने, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, ताकि ओवरऑल पर, टोटल वस्तुओं पर 21 सही 1/3% का लाभ हो। अब 21 सही 1/3, 21 से 1/3 को क्या लिखा जा सकता है? 21 × 3 63 हो रहे, कितना? 64/3%, यानी कि 64/3%। कभी फ्रैक्शन मत निकाल लेना, सभी के साथ प्रतिशत का साइन लगा है, सभी के साथ प्रतिशत का साइन लगा है, तो ये 3 कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब देखिए 64 को 15 से गुना करना है तो 640 में 320 जोड़ना होता है। ये धीरे धीरे समझ जाओगे ये क्या किया है, ठीक है। ये आएगा 960। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा है। अब देखिए मजे की बात क्या है, प्लस का 600 में से माइनस का 60 जाएगा, बचेगा 540, और 960 में से 540 जाएगा तो ये बचेगा 420%, वो भी किसका? प्लस का। अब ध्यान से देखना, आपको ये वाली समीकरण सोल्व करनी है, ठीक है, ज़्यादा काटापीटी हो जाएगी। ये वाली समीकरण यहाँ पे सोल्व किया जा रहा है, 28x = 420,
x की वैल्यू 420 बटा में कितना 28, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 3 42, यानी कि 30 बटा 2 है। ये कितना है 30 बटा 2 है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा आंसर कितना आएगा 15% का क्या आएगा लाभ आएगा। 15% का क्या आएगा लाभ आएगा। इतना माजरा था, अगर आप बेसिक से बनाने लगते तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सही करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे पता है किस लेवल का क्वेश्चन था, आप टेंशन मत लो। आप सभी बहुत से बच्चों ने आंसर दिया, 1-2 बच्चों ने दिया, कोई बात नहीं। चलिए सर, मेरी बात सुनो आप सभी, ये 9 नंबर हुआ ख़त्म। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपने 10 नंबर पर। किस पे 10 नंबर पर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए आप सभी जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, जल्दी जल्दी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। ठीक है, चलिए सर देखिए, मैं ही करवा देता हूं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1500 रुपये में खरीदता है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क रखते हैं, रख दे होमवर्क। देखो आप सभी करना अच्छे से। इसमें एक अच्छी बात है, स्टार्टिंग में सीपी दिया हुआ है कितना 1500 और अंत में एसपी दिया हुआ है कितना 1569, खरीदा इतने में। यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई है कि ओवरऑल, ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, लास्ट लाइन पढ़ो, ताकि कुल पर 21/3% का लाभ दिया हो, ये नहीं दिया। यहाँ पर ओवरऑल प्रतिशत यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है 69 का बटे में कितना 1500, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 से 20 ये जाएगा 5 इंटू 3 15 और 23 इंटू 3 69, तो 23/5 को लिख पाओगे 4.6%। कितना आएगा 4.6%, यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 4.6% हुआ है। और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। ठीक है, वेट कर रहे हैं अपने। अगर बंद हो जाए वीडियो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, मैं ये नहीं बता पा रहा। अगर प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में पहले यही करवा दूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी लाइक ज़रूर किया करो। देख इतनी मेहनत कर रहे, 1 लाइक बनता है ना, लाइक शेयर ज़रूर किया करो आप सभी, आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है। ठीक है, आपको सलीके से पढ़ाया जा रहा है भाई सब, ऐसे थोड़ी हवाबाजी थोड़ी हो रही है। समझ आ रही है ना मेरी बातें आप सभी को? अरे हाँ के ना? तो आज के लिए इतना ही रखें फिर। ठीक है, लाइक किया करो अच्छे तरीके से, शेयर भी किया करो। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।